नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में विक्रम जी का ऑडियो शेयर करने जा रहे हैं, जो कि नागर से बिलोंग करते हैं और 34 इयर्स के हैं, जिनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम 6 जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी, कान बंद रहते थे, रात को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती थी, हेड हेवीनेस होता था, शोर चुभता था, कान में भारीपन होता था, रात को नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन था और ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हमारे से ट्रीटमेंट लेने के बाद अब उन्हें 95% आराम है और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत हैप्पी हैं एंड वो अपने जो काम नहीं कर पाते थे वो सब कर पा रहे हैं। आइए उनका ऑडियो बहुत ध्यान से सुनते हैं एंड उनका ट्रिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। विक्रम जी नमस्कार, मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ डॉक्टर स्पेक्ट्रा क्लिनिक से। जी सर नमस्कार। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप अपना ऑडियो फीडबैक दे रहे हैं टिनाइटिस ट्रीटमेंट से रिलेटेड। जी सर थैंक यू सर। सो विक्रम सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ आया नगर विलेज पड़ता है न्यू दिल्ली में नियर छतरपुर मंदिर। ओके, तो आप हाँ दिल्ली जी। से बात कर रहे हैं। तो विक्रम जी, आपको प्रॉब्लम कब से थी? सर ये मुझे थी जनवरी 2019 से। ओके, कुछ बता सकते हैं कैसे शुरुआत हुई थी? सर ये शुरुआत ऐसी हुई कि मुझे ना कान में जो वैक्स बनता है ना, हाँ जी। मैंने वो मुझे जैसे कान में दर्द हुआ मेरे सर में लेफ्ट साइड में, तो मैंने जाके पहले तो मैंने एमबीबीएस मैंने ईएनटी वाले से वो वैक्स नहीं निकलवाया। हाँ हाँ मैंने एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर से वो वैक्स निकलवा लिया और जैसे ही उन्होंने वो वैक्स निकाला हाँ तो हाँ। मुझे कान में से ना आवाज सी आने चालू हो गई। उन्हें शायद उन्होंने मेरे कान के पर्दे में पता नहीं या तो कुछ चोट मार दिया क्या कर दिया। हाँ हाँ। मैंने तभी उनको बोला कि मुझे ऐसा कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कान में से कुछ आवाज आ रही है। उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो मैं उस दिन जाकर मैं सो गया थोड़ा सा, मुझे 2 एक घंटे की मुझे नींद आई। हाँ। अगले दिन फिर वो आवाज फिर बढ़ गई। तो ऐसे 2 3 दिन 4 दिन करते 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 मुझे वो आवाज बढ़ेगी और चौथे दिन से मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। ओके। फोर्थ और फिफ्थ डे में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई रात को। तो सुबह 5:30 6 बजे मतलब मुझे घबराहट सी हुई, मेरे सर में दर्द होने लगा और फिर मतलब मुझे चक्कर से उल्टी से आने लगी। तो फिर मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया दिल्ली के ही बत्रा हॉस्पिटल में सुबह इमरजेंसी में। ओके। फिर कान की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैं 2 3 दिन में लगातार सो ही नहीं पाया था। दिन में तो जैसे वो आवाज आती नहीं थी, इतना फीलिंग होता था क्योंकि ऑफिस में रहता था। हाँ। रात को बहुत ज्यादा फील होती थी। ओके। फिर मैं हॉस्पिटलाइज हो गया तो फिर मुझे अगले दिन उन्होंने मुझे ईएनटी वाला को दिखाया। ईएनटी वालों ने फिर मेरा दोबारा वैक्स क्लीन किया और फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं दवाइयाँ खाई आप। हाँ हाँ। तो फिर मैंने बत्रा हॉस्पिटल से करीब 15 दिन दवाइयाँ खाई। पता नहीं उन्होंने कौन सी दवाई दी, उनसे कुछ आराम नहीं लगा। ओके। फिर मुझे उन्होंने मेरा सर का सीटी स्कैन भी किया हाँ बत्रा हॉस्पिटल में। उससे भी कुछ नहीं, उसमें भी कुछ नहीं पता लगा। हाँ हाँ। फिर उन्होंने मुझे गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने मुझे वो रेफर कर दिया। वहाँ पे न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं, न्यूरो सर्जन थे, उनको रेफर कर दिया कि आप दिखाइए सर वहाँ पे, हमें तो कुछ नहीं पता लग रहा, आपकी कान की आवाज चली जा रही है। फिर मैं गंगाराम हॉस्पिटल गया, वहाँ से मैंने 20 दिन की मैंने वहाँ से दवाइयाँ मतलब मेडिसिन ली उन्होंने। वहाँ पे बहुत टॉप की न्यूरो सर्जन थे वो, उनको भी मैंने सीटी स्कैन दिखाया, उनको भी सब नॉर्मल लगा। फिर उन्होंने तब तक मुझे मतलब बीमारी का नाम ही नहीं बताया था, इसको टिनाइटिस बोलते हैं। अच्छा। हाँ। फिर मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में एंड में जब उनको कुछ नहीं पता लगा तब उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐसे ऐसे करके बीमारी है। फिर मैंने इसका अपना ऑनलाइन देखना चालू करा यूट्यूब पे, तो मुझे फिर आपका डॉक्टर स्पेक्ट्रा का मुझे वीडियो दिखाई दिया जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट अपनी वीडियो डाले हुए थे, पॉजिटिव वीडियो। हाँ जी। तो मतलब करीब 2 महीने 3 महीने परेशान रहने के बाद और मैं अपनी दवाइयाँ खा रहा था। मुझे एल्प्रेक्स उन्होंने नींद की दवाई दे रखी थी, 2 महीने लगातार तो मैंने खाई। तो फिर मैंने मार्च फरवरी एंड में जाके मैंने डॉक्टर स्पेक्ट्रा आपका विजिट किया यहाँ पे दिल्ली में। हाँ हाँ। और पहले ही बार में जब उन्होंने मुझे लगाया तो मेरा तो दिन में ही मतलब मुझे पता लग गया कि हाँ भाई ये दवाई मतलब ये जो ट्रीटमेंट मुझे दे रहे हैं बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो स्टाफ था मुझे, और मतलब दूसरे ही दिन से, पहला दिन नहीं दूसरे दिन से ही मेरी नींद की गोली छोड़ दी थी। मैम ने तो ऐसे बोला था कि पहले आपका 1/4 करिएगा, हाफ करिएगा, 1/4 करिएगा। बट सेकंड डे ही मैंने नींद की गोली नहीं खाई और जैसे ही मैं मशीन लगाता था मुझे नींद आ गई। बहुत अच्छी बात। और बहुत अच्छा, और मतलब मैं तो इतना अच्छा मतलब मैंने मैम को थैंक यू बोला कि मैं तो मतलब सुसाइड तक मैंने मतलब मैंने सोच रखा था कि मैं ऐसा कर लूंगा, इतना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना मुझे। इस मशीन ने मतलब मेरी जान बचाई है सर।
बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका रिस्पॉन्स सुनकर। अच्छा विक्रम जी, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो टिनाइटस की वजह से आप और क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे थे? सर जैसे मैंने बताया कि मुझे ना मेरे लेफ्ट हेड में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ हाँ। तो मुझे सर में दर्द रहता था, उल्टी होती थी मुझे उससे। हाँ और मतलब मैं ज्यादा ट्रैवल भी नहीं कर पाता था। मैं अगर अंडरग्राउंड मेट्रो में ट्रैवल करता था तो मुझे घबराहट होने लगती थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे जो कोई वेन है ना लेफ्ट साइड में, वो वेन से वो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, तो उसका मुझे फील होता था ऐसे। ओके हाँ जी। ओके। ओके, जब जब हम आप हमारे पास आए थे तब आपने ये हमें हमें ये भी बताया था सर में भारीपन भी रहता है, लेफ्ट साइड में ही रहता है लेकिन हाँ हाँ लेकिन हाँ सर हाँ, में वो सिर्फ भारीपन भी लेफ्ट साइड नहीं रहता रहता था। था। हाँ सर हाँ सर भारी सा रहता था मेरा। हाँ जी। हाँ। और बाहर का शोर भी चुभता था। बाहर का शोर जैसे कोई कोई नॉर्मल कोई जैसे ढोल बज रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, वो बिल्कुल। भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा फील होता था कि हाँ यार क्यों क्यों इतना शोर हो रहा है। और बल्कि नॉर्मल लाइफ में तो ये सब शोर आप मतलब जो ना हाँ हाँ। आप झेल सकते हो, बट उस वक्त मैं नहीं झेल पा रहा था, पता नहीं क्यों मुझे बहुत चुभती थी आवाजें। ओके। तो जो अब आपकी कैसी सिचुएशन है, मतलब ये जो आपको लेफ्ट साइड में सेंसेशन जो होती थी, हेवीनेस अब रहती मेरी थी? सिचुएशन ऐसी है जैसे पहले इन्होंने मुझे दिया था 10-10 मिनट का दिन में 3 बार। हाँ। फिर मैंने जब 1-1.5 महीना यूज करा तो मुझे फिर ठीक होने लगा मैं धीरे धीरे। और मेरी मतलब जो स्लीपिंग पिल्स थी वो भी छूट गई थी। हम्म तो फिर मैम को मैंने बोला कि मैम मुझे ना थोड़ा सा दोबारा सर में भारी होता है, ज्योति जो मैम है, जो हम्म मतलब मुझे फोन करके रेगुलर पूछते रहते थे। हम्म फिर उन्होंने बोला कि सर मे भी आपको ना जो साउंड है जो मेरे कान में खिंचवाता था वो कम हो गया। तो उन्होंने फिर उसको कम कर दिया मशीन में मेरे से ऑपरेट करवा के मुझसे मैनुअली। हम्म। फिर मैं धीरे धीरे वो जो 10 मिनट का ड्यूरेशन था वो 5 मिनट कर दिया। ओके। 2 महीने बाद। हम्म 2 महीने बाद फिर अगले महीने फिर वो थोड़ा सा 5 मिनट से कम होकर 2 मिनट हो गया। और जो मैं दिन में 3 से 4 बार लेता था, अब वो इतना आ गया कि मैं सिर्फ रात को लेता हूँ सोते हुए। ओके। जैसे आज सुबह से भी मैंने नहीं लिया बिल्कुल भी, बस हम्म। सोते हुए एक बार लेता हूँ। बहुत बढ़िया हाँ विक्रम जी। जी। बहुत मतलब बढ़िया। 95%, 90 से 95% तक मेरी इम्प्रूवमेंट है। बहुत बढ़िया। मेरी डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट हो गई इससे। मैं ऑफिस भी मेरा ऑलमोस्ट छूट गया था उससे, मतलब बीमारी की वजह से मैं 2 महीने ऑफिस ही नहीं गया था। हाँ 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 हाँ। कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई थी मेरे। हम्म। हाँ जी। तो अभी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है? हाँ सर, 90-95% लाइफ मेरी बहुत नॉर्मल है अब। मैं यूज भी नहीं करता हूँ उसको करके, बहुत सिर्फ अच्छी रात में बात यूज करता हूँ। बहुत अच्छी बात है विक्रम मैं जी। तो जैसे सबको रेकमेंड करता हूँ। हाँ अच्छा, जी। मेरा ना सर मुझे ये भी लगता है कि जो मेरी जो प्रॉब्लम बनी थी ना, ये मैं बहुत ज्यादा ईयरफोन्स में मैं यूज करता था, मतलब रात को मूवी देखना। हाँ हाँ हाँ। और ये मतलब प्रॉब्लम ना मुझे लग रहा है 2014-15 से बनते 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 जब बोलता ना जब घड़ा भर जाता है तो वो एकदम से फटता है। एग्जैक्टली। मैं बीपीओ जॉब भी करता था। हाँ तो हाँ बीपीओ जॉब करता था तो मैं बीपीओ हाँ हाँ मैं बीपीओ जॉब भी करता था। हाँ हाँ। तो रात को जैसे ईयर प्लग लगा लेना, रात को मूवी देखना, ओके। उस वजह से ही मुझे। हाँ, और फिर मेट्रो में ट्रैवल करता था तो भी फिर वो लगाता था। मतलब ईयरफोन्स का यूजेस ज़्यादा था आपका? हाँ, मेरा बहुत ज्यादा था। ओके। तो विक्रम जी, जैसे आप भी डॉक्टर्स के पास विजिट किया था आपने जब आपको टेनाइटस हुआ था, और जी आपके काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे, दवाइयाँ दी गई थी। जी इनफैक्ट जी। आपको ये भी नहीं बताया गया था स्टार्टिंग में कि इसको टेनाइटस कहा जाता है। तो हाँ, मुझे आपकी तो जैसे जैसे बत्रा हॉस्पिटल में तो मुझे बताया नहीं था कि टेनाइटस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके जैसे ना बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको टेनाइटस है, और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, बट रिजल्ट कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप उन पेशेंट्स को अपनी तरफ से? इसके बारे में सर। सर जैसे पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मोराल डाउन हो जाता है क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप इंटरनेट पे सर पढ़ते हो तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ सर, उन जो ये जो एलोपैथी जो हॉस्पिटल्स है ना, उनके पास तो इसका इसका मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं है। वो तो पेशेंट्स को पागल ही बना रहे हैं एक तरह से। और मतलब उनको तो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहिए इससे। और सब लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। बहुत सारे लोग इस चीजों से परेशान है और उनको पता ही नहीं है कि क्या मतलब बीमारी क्या है ये और इसका ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो लकीली मैंने वो वीडियो देख लिया तो उससे मैं तो मतलब मैं पहुंच गया सही जगह पे। बिल्कुल 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 हाँ जी। बिल्कुल। तो यही यही मैं आपसे पूछ रहा था, यही बोल रहा था मैं आपको कि जैसे इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है कि
इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर्स बोलते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो पेशेंट का एक मोराल सा डाउन हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, वो एंजाइटी आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टिनाइटिस प्रॉब्लम से परेशान हो रखा होता है। ठीक है, उसके बाद उसको ये पता चलता है कि इस चीज़ का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट के नाम को हम पे ना जो न्यूरो साइंटिस्ट है उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप ना अपने रूम में कोई साउंड बजाओ, कोई स्मूथ सा कोई साउंड बजाओ और उसको ध्यान में रख के उससे दोस्ती कर लो। भाई जब आपके कान में अंदर से साउंड आ रहा है तो हम कौन से साउंड से दोस्ती कर लेंगे? आप उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो ना। बिल्कुल, मतलब उनके पास कोई वो नहीं है और बेफालतू के वो सजेशन हमको दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो उन्होंने समझा ही नहीं बीमारी को कि बीमारी क्या है। पर मैं जब वहां पे गया, इन्होंने जब मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसी बीमारी होती है और कोई न्यूरॉन्स करके आपके जो कान का पर्दा नहीं है, वो न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनमें कुछ छेड़छाड़ हो जाती है, वहां से ये साउंड आपके कान में बनता है। तो न्यूरॉन्स को कोई ठंडा मतलब करने के लिए कोई ऑपोजिट साउंड भेजा जाता है किसी मशीन से, तो उससे वो ठीक हो जाता है। पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब उन्होंने मुझे वहां पे 10 मिनट के लिए लगाया तो मैं तो मतलब एकदम से मैं तो अपनी पहले वाली सिचुएशन में पहुंच गया था 10 मिनट के लिए। मैंने कहा ये तो एकदम से जादू हो गया। उन्होंने मुझे मैम ने लगा के ना और बाहर भेजा, पहले रोड पे कि आप रोड पे जाइए और फिर दोबारा वापस आइए। तो मैं तो एकदम से प्रसन्न हो गया कि हाँ भाई ये तो अच्छी चीज है। फिर मैंने तो ले लिया था। बल्कि वहाँ पे मुझे एक दूसरे पेशेंट भी मिले थे, वो कानपुर से आए हुए थे, वो थोड़े से उसमें थे, वो मतलब अनश्योर थे। ओके। फिर मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा आप ले जाइए, बहुत अच्छी है मुझे। और फिर मेरी बाद में भी उनसे बात होती रहती थी, हमने अपने मोबाइल नंबर शेयर किए थे, तो उनको भी काफी आराम था। ओके ओके ओके। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, थैंक यू विक्रम जी, आपने अपना फीडबैक दिया हमें। ठीक है जी सर। नहीं यार, तो थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए सर। बट थोड़ा सा लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है, आप थोड़े से अपनी प्रमोशन बढ़ाइए ताकि लोगों में पता लगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप और वर्ड ऑफ माउथ तो आपका अच्छा रहेगा ही सर। जैसे हम भी 10 लोगों को बताते हैं आगे, वो आगे 10 लोगों को बताएंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हाँ बहुत जल्दी ठीक होंगे सर आप। आपकी जो लास्ट थेरेपी जो रात की चल रही है, हम चाहेंगे कि वो भी बहुत जल्दी ठीक हो और आपको थेरेपी से छुटकारा मिले। अपना बस हाँ सर, ये रात का भी छूट जाए ना। जैसे दिन में तो मैं लगाता नहीं, पिछले 15 दिनों से मैं दिन में नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ रात को यूज करता हूँ एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। चलिए विक्रम जी, आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना था। जैसे आपने यूट्यूब पे बाकी पेशेंट्स की वीडियो देखी है और मोटिवेट हुए थे, क्या हम आपका ऑडियो फीडबैक भी यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं ताकि बाकी जो बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल डाल मोस्ट सकते हैं? वेलकम। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू विक्रम जी, अपना ध्यान रखिए। हाँ सर, हाँ आप भी सर, Yes, थैंक यू yes. सो मच। Okay, take care. Bye.